बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का ऐलान किया और साथ यही कहा कि सहाफी एंकर अपनी बीवियों से मशवरे कर ले, इलेक्शन में होने या नहीं होने इसमें इबहाम ना पैदा करे, शुकूक व शुबात ना पैदा करे। नहीं भाई मोहतरम, इलेक्शन कराना हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन का काम है। साफी को ना ये इख्तियार था इलेक्शन मुलतवी कराने का, ना है, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। लेकिन जिस मुल्क में चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल और 2 जज साहबान 14 मई का इलेक्शन का हुक्म सादर करे और इलेक्शन ना हो, जिस मुल्क के आइन में लिखा हो कि निगरान हुकूमत 90 दिन में आएगी और वो 290 दिन कर जाए, तो फिर सवाल तो उठेगा। हाँ, ये फैसला जस्टिस फायद ईसा का अहम तरीन है, लेकिन इस फैसले के बाद साथ साथ एक इस बात को अब निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि तमाम सियासी जमातों के लिए इंतहाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी जाए। हर सियासी जमात आइन और कानून के मुताबिक अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके और हर शहरी पाकिस्तान का खैबर से पश्तून तक, बलोचिस्तान हो के पी के हो, पंजाब हो, सिंध हो, अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट डाले। वोट डालने से किसी का हाथ रोकना, किसी की राय रोकना ज्यादती और नाइंसाफी और जमहूरियत के नफी है। क्या ऐसे लोगों को माहौल बन गया है? इस पर शक्को शुबहात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान साहब ने हुक्म सादर फरमाया, उस पर सहाफियों ने बहुत सारी, अमीर अब्बास, समी इब्राहिम और दीगर काबिल एहतराम सहाफियों ने कहा कि यह बात समझ में नहीं आती कि मुल्क में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उस पर बात नहीं करनी। कोई कहता है माशियत पे, इकॉनमी पे बात ना करो, मायूसी ना फैलाओ। कोई कहता है इस पे बात ना करो। तो क्या ये सच कोई सदार बंदों से पूछ के करना है? सहाफत कहां से रॉकेट साइंस हो गई? जो हो रहा है वो दिखाना है, वो कहना है, वो बोलना है। हाँ, उसे काउंटर चेक करके, किसी की हमारे पास हक नहीं है तब्दील करने का, लेकिन किसी सरकारी अदारे को भी ये राइट आइन और कानून नहीं देता कि बिला वजह आजादी सहाफत पर कदगन लगाए, इजहार राय को रोके, जो वो चाहे वो सहाफी बोले। बहुत ज्यादा सहाफी इस वक्त क्राइसिस में है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सहाफियों के लिए मजीद जगह तंग की जा रही है। चाचा गुलाम हुसैन को, चौधरी गुलाम हुसैन को एयरवाई से निकाल दिया गया। उन्होंने ट्वीट भी किया और बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन इसे एयरवाई ने कंफर्म भी कर दिया और सहाफियों के को भी निकालने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान में जब से होश संभाला है, सहाफियों को हर हुकूमत ने अपनी मर्जी का चलाने की कोशिश की। ये जितनी भी बोलने की आजादी है, इसमें बेपनाह निसार उस्मानी, IH राशि जैसे लोगों की कुर्बानी है। ये भीख में नहीं मिली। और शायद आज भी हमारे पास पूरा सच बोलने का नहीं ना, मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं, बेपनाह खबरें हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं, लेकिन नहीं देता क्योंकि कुछ ना दोस्तों को, सियासी जमातों को सच पसंद नहीं, सच से घिन आती है। वो कहते हैं बात वो करो जो हमारी फेवर में है। लेकिन मैं क्या करूं? सहाफत किसी सियासी जमात या अदारे की चमचागिरी करने का नाम नहीं है। सहाफत अवाम की आंखें और कान है। क्या मैं अवाम को गलत दिखाऊं? उनके कानून जो एस्पेक्ट है उससे हटके सुनाऊं? 25 करोड़ आदमियों के साथ बदयांती करे कोई भी साफी, अगर वो हराम खाता है, पैसा खाता है किसी अदारे से, किसी भी सियासी जमात से, या खुदा ना खास्ता मुल्क के खिलाफ करता है, वो साफी वाजिबुल कत्ल है अगर मुल्क इंटरेस्ट के खिलाफ करता है। लेकिन खुदा के लिए छोड़ दो। अब आ जाते हैं असल बात इलेक्शन की। एक तरफ इलेक्शन का ऐलान किया जाता है, दूसरी तरफ असद कैसर साबिक डिप्टी स्पीकर को कल गिरफ्तार किया जाता है। आज फवाद चौधरी जो तरीके इंसाफ के साबिक वजीर दाखिला और वजीर इंफॉर्मेशन थे, सबके दोस्त हैं,
उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो जो तरीके इंसाफ में छोड़ के इस्तेकाम पार्टी में गया, उनको ड्राई क्लीन कर दिया गया, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। अगर ये इलेक्शन में मैं कहूं प्री पोल रीडिंग है तो गलत है, गलत है तो फिर ठीक है, मैं भी मान जाता हूं गलत है। क्या ये आइन इजाजत देता है कि किसी एक सियासी जमात के लिए हुकूमत मुजरिमों को सहूलतें मुयसर करे और जो पॉपुलर तरीन पार्टी है उससे उसके आईनी और कानूनी हक छीन ले? एक तरफ मुजरम को रिसीव किया जाता है, झंडे लगाए जाते हैं उसके आने पर, बायोमेट्रिक होती है, उसे पीएम का प्रोटोकॉल दिया जाता है। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिस पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ, जिसके घर पुलिस ने हमला किया, जिस पे 180 मुकदमा दर्ज किए गए, ना वो डगमाया, ना वो भागा, ना वो डरा, ना वो लेटा, ना मुल्क छोड़ के गया, ना उसने एनआरओ मांगा, लेकिन उसको 180 मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तोशाखाना में जमानत होती है तो साइफर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सलमान अकरम राजा के बकौल आईनी महल के बनता ही नहीं, वो गुम ही नहीं हुआ, तो उसका नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पे जाता बायोमेट्रिक को सारी इंतजामिया होती है, और इमरान खान का ट्रायल जेल में, तोशाखाना में होता तो साइफर में गिरफ्तार, साइफर में हो तो 9 मई में गिरफ्तार, 9 मई में हो तो नैब। मुझे ये बताएं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अगर कल पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जुल्म हुआ तो वो जुल्म था, आज वो अच्छा नहीं हो सकता। कल गलत किया तो वो आज भी गलत है। किसी भी इंसान के बुनियादी हकूक को सलब करना आइन से इनखराफ करना है। आइन का आर्टिकल 6 ये नहीं है कि सिर्फ मार्शला लगे, आइन का आर्टिकल 6 है कि 25 करोड़ आवाम से उनसे राइट छीन लिया जाए, उन्हें तालीम ना दी जाए, उन्हें सेहत की सहूलतें ना दी जाए, उन्हें नौकरियां ना दी जाए, और रिटायर्ड अफसरों को बार बार कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कर दिया जाए, अरबों खरबों वो कमा ले। ये सियासतदान अजीब है भाई। सियासतदानों का काम है हुकूमत करना, साफियों का नहीं है। लातदाद साफियों ने, मोहतरम फायद साहब, ये कहा कि साफी की बुनियादी जिम्मेदारी खबर देना, सवाल करना, एहतराम के दायरे में रह के, अखलाकियात के दायरे में, और उससे रिलेटेड, खबर से रिलेटेड तजिया करना, इसकी वो नौकरी करता है, ये उसका रिस्क हलाल है। अगर इसके साथ इमारत नहीं करेगा तो रिस्क हराम हो जाएगा। बीवी से मशवरा करना, बेशुमार साफियों ने, मैंने कहा ना, जिन्होंने इस बात पर कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं मोहतरम, अगर इलेक्शन होंगे तो यकीनन हम कहेंगे इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तक हो रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दे रही। फैसल कुंडी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को खसासी नवाजा जा रहा है। बिलावल बट आसफ अली जरदारी कहते हैं मैं शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। नवाज शरीफ अपने आप को वजीर आजम जाहिर कर रहा है। इसमें मैं साफी एज जर्नलिस्ट कहां गलत हो गया? जो कुछ हो रहा है वही बोलने का आदी हूं मैं। इस शहर का सबसे बड़ा फसादी, ये शेर मेरा यार शहीद अरशद शरीफ पढ़ता था। खुदा के लिए सरकारी इदारे जो अपने इख्तियारात से नजायज फायदा करके, हासिल करके, किसी दूसरे के साथ जुल्म, ज्यादती, हक तलफी करते हैं, ये जालिम है। ये अपने इदारों को भी बदनाम करे, अपने महकमों को भी बदनाम करे, और मुल्क की बदनामी का भी बायस बने। और ब्यूरोक्रेसी के 80% लोगों ने गुलामी की जंजीरें पहन ली हैं मुबैना तौर पर। जो ब्यूरोक्रेट अच्छे हैं, जो किसी के भी झूठा पर्चा नहीं देते, चाहे वो नैब में हो, FIA में हो, एंटी करप्शन में, पुलिस में हो, ऐसे लोग नायाब है, हम इनकी कदर करते हैं। लेकिन जो लोग एक शख्स पे 100 पर्चे दे दे, चाहे वो किसी भी जमात का ताल्लुक हो, एक तरफ लगड़ बगड़ चमचे कच्चे सहाफियों को सब कुछ कहने का इजाजत है, जो मर्जी करें। एक तरफ सहाफियों पे आपने इतना खौफ डाल लिया, वो कुछ लोगों का, दारों का नाम भी नहीं लेते, इसलिए कि आप नाराज ना हो जाए, क्योंकि आप तो हमारे इदारे हैं ना। पुलिस मेरी है, इनकम टैक्स मेरा है, FIA मेरा है, मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूं। पाकिस्तान में जितने भी सरकारी इदारे हैं काबिल एहतराम है, लेकिन क्या उन्हें आइन और कानून से हटके किसी भी हुक्मरान के कहने पे जुल्म करने की आती है? एक तरफ पाक फौज रोजाना कुर्बानियां देती हैं। कल बलोचिस्तान में हमारे 15 जवान अफसर शहीद हो गए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। एक तरफ उनकी कुर्बानियां, उससे एक दूसरी तरफ सियासतदानों की बंदर बांट ने एक दूसरे को जाती दुश्मन बना दिया। इख्तलाफ राय को आप बर्दाश्त ही नहीं करते, आप इख्तलाफ राय को जाती दुश्मनी समझते हैं।
हमारे लिए काबिल एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, तरीके इंसाफ भी है, दीगर मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम भी है, काफ लीग भी है, इस्तेकाम पार्टी भी है। लेकिन किसी एक का तर्जमन मैं क्यों बनूं या किसी एक का जाती दुश्मन क्यों बनूं? हाँ, मैं पाकिस्तान से इश्क करता हूं, अपने इदारों से करता हूं, लेकिन जहां अगर कुछ लोग, पुलिस वाला एक झूठा पर्चा दे रहा है, किसी औरत को उठा के ले जा रहा है, फवाद चौधरी को पकड़ लिया जाता है, असद कैसर को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो इन सब ने जिसने जुर्म किया पकड़ो, लेकिन जो इस्तेकाम पार्टी में आ जाए या तरीके साहब छोड़ दे, तो क्या उसके मुकदमात खत्म हो गए? किस कानून में लिखा हमें ये पढ़ा दे, हम इंशाल्लाह ताला ऐसे ही करेंगे। खुदा के लिए पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाएं। नवाज शरीफ अगले हफ्ते पूरे मुल्क में कैंपेन चला रहे हैं, ये उनका हक है, 100 दफा चलाएं। अगर वो अक्सरियत जीत जाते हैं तो वो खुद वजीर आज़म बने या मरियम नवाज बने, मुझे क्या एतराज। टग्या भी टग्या तेन चोर लै चले, उन्हें कहा चौधरियों को भी पट्ठे खाने थे, चोरों को भी पट्ठे खाने ने। अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो बिलावल बटे, अगर तरीके इंसाफ जीती है तो इमरान खान बने वजीर आज़म। साफी की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून, फौज को बदनाम ना किया जाए, वो पूरे मुल्क की है और कोई भी पाकिस्तानी अपने अहम तरीन अदारे के खिलाफ हो ही नहीं सकता। ये चंद लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन याद रख लें, सहाफत को अगर कोई रोकेगा कि तजिया ना दे, खबर ना दे, अगर, तो फिर ऐसा करे कि आप डॉक्टर को कहें आप मरीज ना देखें, आप पायलट को कहें जहाज ना चलाएं, आप इंजीनियर को कहें बिल्डिंग ना बनाएं, आप सियासतदानों को कहो सियासत ना करें, और सहाफियों को कहें खबर भी ना दे, तजिया भी ना दे, और जो आप कहते हैं वो करें नहीं। हाँ, सहाफियों को सच बोलना चाहिए, गलत बयान करनी ही नहीं चाहिए, अंदाजों पे नहीं देने चाहिए, लेकिन याद रख ले, खबर और तजिए का फर्क याद रख ले, खबर और प्रोपोगंडे का फर्क याद रख ले। प्रोपोगंडा होता है बेसूद बातें फैलाना, जिसका वजूद ही कोई नहीं। वो कुछ सियासी जमातों ने अपने प्रोपोगंडे सेल बनाया, उन्हें पकड़े। इस मुल्क में जबर और जुल्म से नहीं बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब बदलेगा। आखिर इस नाइंसाफियों के बंद को रोकना है। हमें सियासत जवाबों से नहीं है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, असद कैसर की, क्या मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग 40 साल में रही, यहां तो लिख के दे दे नैप, FIA, एंटी करप्शन और पुलिस कि इन सारों ने जिंदगी में कभी कोई करप्शन नहीं की, तो हम कहेंगे अच्छी बात है, NOC लिख के दे ऑन ओथ। और PTA के जितने पकड़े हैं ये सारे मुकदमा जायज है, ये सारे ही चोर है, इनके अलावा कोई नहीं था। खुदा के वास्ते ऐसे ना करें। कड़वा सच है कि इमरान खान पर एक मुकदमा करप्शन का नहीं था। 71 साल की जिंदगी में 3.5 साल हुकूमत की तो आपने 180 मुकदमा दे दिए। जो 40 साल से हैं, जो गिरफ्तार थे अरबों रुपए के, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हम तो सवाल रख रहे हैं। मैं किसी मुलजम को मुजरम नहीं बना सकता, ये अदालतों के पास अख्तियार है सजा देना या किसी को बरी करना। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? साफी को खुदा के लिए ये जरूर हमें पाबंद करें, हमें बेलगाम ना करें, हम पर चेक रखें, हमसे पूछें। लेकिन अगर खबर सही है, तजिया ठीक है, तजिया मेरी राय है, उससे इख्तलाफ आप करना, आप अपनी राय दे दें। मेरे ख्याल में इस वक्त साफ शफाफ लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही। आप कह दें दी जा रही है, हम वो भी आपका मौकफ चलाएंगे। यही सहाफत है। मोहतरम, पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक तरीन मोड़ में चल रहा है। इकानमी को बड़ी मुश्किल से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। लिहाजा सारी सियासी जमातें बैठें मिल के और मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए एक एजेंडे पर इकट्ठे हो जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।